लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी। ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात उसको मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करे। भगोड़ा और जरदारी चाहते हैं कि इमरान और फौज का आमना सामना हो जाए। सुन लो, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, नवाज शरीफ नहीं जो भाग जाऊंगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च से खिताब, नवाज शरीफ को इंतखाब लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहा बंद कमरों में फैसला किया जाता है कि ये चोर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, फिर फैसला किया जाता है कि ये पाक हो गए, इन्हें एनआरओ दे दो। नवाज शरीफ सोच रहा है एनआरओ से वापस आ जाएगा, हम सब मिलकर एयरपोर्ट से सीधा अडयाला जेल लेकर जाएंगे। जरदारी और उसका बेटा तैयारी कर लें, यहाँ से फारिग होकर जरदारी के पीछे सिंध जाऊंगा, चोरों के टोले और डाकुओं की काबीना को घर भेजेंगे। आपका वक्त खत्म हो चुका है और ये सच अब कौम के सामने आएंगे। और अभी तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत मजीद सच जो है वो कौम के सामने आएंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने जो फैसला किया, सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के बयानिए को कामयाबी मिली है। एस्टैब्लिशमेंट का मुदाखलत ना करने का कहना नवाज शरीफ के बयानिए की कामयाबी है। इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका, अभी तो मजीद सच सामने आएंगे। जिस केस में नाअहल हुआ वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मरीम नवाज की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इनका मकसद सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्रुरी पर असरअंदाज होना है। आर्मी चीफ की तकर्रुरी से इमरान का कोई लेना देना नहीं। रात के अंधेरे में जिनके पाँव पकड़ता है, दिन के उजाले में उनके गिरेबान पकड़ता है। इसके सर से दस्ते शफकत उठ गया है। इनका झूठ सच बताने के लिए DGISI को मैदान में उतारना पड़ा। खूनी इनकलाब की बात करने वाले का जमहूरियत से वास्ता नहीं। इत्तलात के मुताबिक अभी बंदूकें और बंदे इकट्ठे नहीं हुए। ये वक्त गुजार रहा है ताकि इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बंदे इकट्ठे हो जाएं। वजीर दाखिला राना सना का इल्ज़ाम, वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म को सिफारिश करेंगे कि फोर्स को असलहा देने की इजाज़त दी जाए। KP और पंजाब हुकूमतों को खबरदार कर रहा हूँ, फेडरल लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी कार्रवाई का हक रखती है। कोई जत्था या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पर हमला आवर होगा तो उसको रोकना हमारा फ़र्ज़ है। इमरान खान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। राना सना के बाद मरियम औरंगजेब भी धमकियों पर उतर आई। कहा कि हुकूमत धरने से निमटना जानती है, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले बोर या बिस्तर गोल होगा। आर्मी चीफ जो भी होगा बेहतरीन होगा, हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं। PTI रहनुमा परवेज़ खटक का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा आर्मी चीफ के हवाले से मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फ़ौज एक इदारा है, अपने फैसले खुद करता है। फवाद चौधरी कहते हैं आज़ादी मार्च देखकर मरीम के पापा के प्लेटलेट्स फिर गिर रहे हैं। मरीम नवाज हिम्मत करें और पापा को लेकर वतन पहुँचे। पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और फूली हुई सांसें हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी का पेश खैमा है। शाह महमूद कुरैशी बोले ये फेस सेविंग एक्सरसाइज नहीं। इमरान खान कह चुके ये लोग बेख्तियार हैं तो इनसे क्या मुज़ाकरात करें। असद उमर बोले मियाँ साहब आपने ज़िंदगी में इतनी मखलूक नहीं देखी होगी, आप जो GT रोड छोड़कर गए थे वो बदल गए। हकीकी आज़ादी का मिशन 5वां रोज़ लॉन्ग मार्च का गुदलावाला में पड़ाव। इमरान खान की क़यादत में काफ़िले में इमरान अवाम का जोश व खरोश दीद नहीं रहा। ख़ातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। तहरीक इंसाफ सिंध का काफ़िला पंजाब में दाखिल। सादिकाबाद में काफ़िले का वालिहाना इस्तकबाल। शहरियों ने शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की। पार्टी तरानों पर रक्स। शुरका का इमरान खान का साथ निभाने का आज़्म। कहते हैं कि कप्तान जहां तक कहेंगे हम जाएंगे। खान हमारी आखिरी उम्मीद, जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। कामकाज घर बार छोड़कर इमरान खान की आवाज़ पर निकले हैं। मुझे उसने बताया कौन धमकियां दे रहा था कि अगर इस तरह अरशद शरीफ जैसे सहाफियों को पहले जान बचा के मुल्क से
वो बाहर जाता है क्योंकि यहाँ जमीन तंग कर दी जाती है उससे, और फिर उसको वहां शहीद किया जाता है। अरशद शरीफ ने मुझे बताया था कि कौन धमकियां देता था। अरशद शरीफ पर मुल्क में ज़मीन तंग कर दी गई, वो बैरून मुल्क गया और उसे शहीद कर दिया गया। लॉन्ग मार्च से खिताब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, आइन शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। हम पाकिस्तानी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, हमें कौन इंसाफ देगा। अरशद शरीफ साहब की वालदा की बात की है, अगर उस कमीशन में कोई हमारा सहाफ़ी भाई, सहाफ़ी तंजीम शामिल होना चाहे, गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑफर है कि वो आए, मिल के इस मामले की तह तक पहुँचा। अरशद शरीफ की वालिदा समझती हैं कि कोई और तरीक़ाकार होना चाहिए तो हमारी रहनुमाई फरमाए। कोई सहाफ़ी या तंजीम इंक्वायरी कमीशन में शामिल होना चाहिए तो हुकूमत ताउन करेगी। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि अरशद शरीफ केस में इंक्वायरी कमीशन बनाना और मामले की तह तक पहुँचना हुकूमती जिम्मेदारी है। अरशद शरीफ की वालिदा हमारी माओ की तरह है। फैसल वाडा ने इमरान खान के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली अमीन और कामरान बंगश में फ़र्क क्या है? अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात, क्या हुकूमत अपने वादे से पीछे हट गई? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखकर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था, मगर वज़ीर आज़म ने अपना वादा वफा न किया। तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर पराचा की सरबराही में सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमीशन बना दिया। एडिशनल IG पुलिस उस्मान अनवर और पहले से तहकीकात के लिए केन्या में मौजूद DGIB उमर शाहिद हामिद शामिल। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात 3 ममालिक में होनी चाहिए। हमारा कमीशन उन 3 ममालिक को कवर नहीं कर सकता। इंटरनेशनल ह्यूमन जर्नलिस्ट की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाया जाए। फवाद चौधरी कहते हैं कि शहीद की वालिदा ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा खुद ही सरबराही से इनकार कर दें। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया? शेख रशीद ने ट्वीट किया, हुकूमत अरशद शरीफ की शहादत इमरान खान के गले डालने में नाकाम हो गई। नवाज शरीफ का बयानिया दिवालियापन और जमहूरियत दुश्मन है। DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को गलत रंग दिया जा रहा है, जो मुल्की मफाद में नहीं। इन्होंने कौमी सलामती, अमन व अमान, मुआशी सूरत हाल के निकात उजागर किए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, हमें कौमी इदारों पर फ़ख्र है। लॉन्ग मार्च से फसाद और अनारकी नहीं फैलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की इमरान खान के मार्शल लॉ लगाने से मुतालिक बयान की मजम्मत शाजिया मरी कहती हैं कि इमरान खान को सिर्फ इक़्तिदार चाहिए, जिसके लिए किसी हद तक जाने को भी तैयार है। शहरी रहमान बोली कि जमहूरियत पसंद सियासतदान इदारों को मार्शल लॉ लगाने पर नहीं उकसाता। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि इक़्तिदार की जुस्तजू ने PTI को आखिरी हद तक धकेल दिया है। सईद गनी बोले कि ये 6000 बंदे नहीं ला सकता, इस्लामाबाद पहुंचेगा तो कोई साथ नहीं होगा। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं, इमरान खान रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मुक़्तदिर हल्कों के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लॉन्ग मार्च पाकिस्तान और सियासी इस्तेहकाम के हक में है? क्या इससे मईशत बेहतर होगी? कराची में बल्दियाती इंतखाबात दूर नहीं, बहुत दूर। सिंध हुकूमत की 3 माह तक इंतखाबात कराने से माजरत। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सिंध में दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में इंतखाबात होने हैं। सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सूबे में पुलिस फोर्स मौजूद नहीं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 37,000 पुलिस एहलकार दरकार हैं। सैलाब के बायस 17,000 एहलकार दीगर अजला से नहीं आ सकते। लॉन्ग मार्च के लिए 5,000 एहलकार इस्लामाबाद गए हुए हैं। वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर एहलकार सिंध से इस्लामाबाद भेजे गए। मंगोपीर कराची में फायरिंग, वाटर बोट का अफसर जाँ बहक। वारदात रिजर्वायर वाटर बोट कॉलोनी में हुई।
पुलिस का कहना है कि मकतूल फुरकान अख्तर को रिजर्वायर की पहाड़ी से उतरते हुए गोली मारी गई। कराची की मच्छर कॉलोनी में टेलीकॉम इंजीनियर और ड्राइवर को पत्थरों से कुचलकर जान से मारने का वाकया। अहले इलाका ने मकतूलों के खून लगे पत्थरों के करीब बैठकर कुरान खानी की। बड़ी तादाद में बुर्का पोश खवातीन की कुरान खानी में शिरकत। एक पोस्टर पर तहरीर था, हम अपने शहीदों से शर्मसार हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए का कहना है कि जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आमिर फारूक को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करने की सिफारिश की। वकला की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने कहा, मिलकर निज़ाम को तब्दील करना है, अवाम का एतमाद भरपूर तरीके से बहाल करना है। खुशी है वकला ने इस्लाहाती प्रोग्राम का आगाज़ किया। 60 साल में पहली बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, मौलाना असद महमूद, एहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब भी हमरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान चीन दोस्त और शराकतदार के तौर पर एक साथ खड़े हैं। चीनी क़यादत के साथ मुख्तलिफ मामलात समेत CPEC पर बातचीत होगी। CPEC का दूसरा मरहला समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। अफगानिस्तान की हुकूमत है, अभी तक हमने डिप्लोमेटिकली उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया, जैसे बाकी दुनिया ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। जो भी इंटरिम गवर्नमेंट है अफगानिस्तान का, ना सिर्फ हमें, ना सिर्फ हमारा रीजनल पार्टीज लिए, लेकिन इंटरनेशनली उनसे इंगेज किया जाए और ऐसे गलती ना रिपीट करे जैसे हमने 90 के दहाई में किए थे कि जंग वहाँ ख़त्म तो हाथ होके चले गए और उसका नुकसान हम सब। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत से आलमी सतह पर बातचीत करने की तजवीज़ दे दी। एयरवाई न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक तौर पर कबूल नहीं किया। 90 की गलती को दोहराना नहीं चाहिए। जंग खत्म हो गई लेकिन नुकसान अब तक हम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग के वक्त अमरीका से अलग ताल्लुकात थे, अब मुख्तलिफ हैं। हमारी पॉलिसी है पाकिस्तान के मफाद के लिए सबके साथ काम करें। इख्तियारात न होने का इमरान खान का बयान मुनाफिकाना सियासत का सबूत है। अमरीका ने इमरान खान के इल्ज़ामात फिर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, पहले भी कहा इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं, हम गलत खबरों का दुरुस्त मालूमात से दिफा कर सकते हैं। प्रोपेगेंडे और गलत इत्तलात को पाक अमरीका ताल्लुकात के दरमियान अहम शराकतदारी है। हमारे मुश्तरका मफादात में कोई तब्दीली नहीं आएगी। पुरअमन जमहूरी इक़दार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। जानते हैं अभी पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। आर्मी चीफ से फ्रांस और ओमान के सफ़ीरों की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। मजमूई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। मुलाकातों में आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। खलीजी ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। फ्रांस और ओमान के सफ़ीरों ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी एयर डिफेंस की तरबियती मयार को सराहा। आर्मी चीफ ने मौजूदा दौर की जंग में एयर डिफेंस की अहमियत पर रोशनी डाली। अल्लाह की मदद आई, मैं जीता भी इलेक्शन अल्लाह की मदद, अपने दोस्तों की सपोर्ट से। जिन लोगों ने हरकत कोशिश की और मेरी फेक ट्विटर अकाउंट से बना के उस पर किया, मैं उनको भी बताता हूं कि आपकी इंशाल्लाह ये साजिश कामयाब नहीं होगी। मैं बार की इंडिपेंडेंस के लिए मैंने इलेक्शन लड़ाए, जो आप लोगों ने उसको नीचे बिल्कुल दबा दिया था। सुप्रीम कोर्ट बार के नौ मुंतखब सदर बैरिस्टर आबिद जुबैरी की कराची आमद। वकला ने भरपूर इस्तकबाल किया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी ने कहा, अल्लाह की मदद और दोस्तों की हिमायत से इलेक्शन जीता, साजिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे।
रेकोडेक पर सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर फरोग नसीम, सलमान अकरम राजा और जाहिद इब्राहिम को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस में अदालत का दायरा इख्तियार पूछे गए सवालात तक महदूद होता है। रेफरेंस में सिर्फ आईनी सवालात का जायजा लिया जा सकता है, सियासी या मुआशी नौयत के सवालात का नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि रेकोडेक मुआहिदा माजी के अदालती फैसले को मद्देनजर रखकर तैयार किया गया। कानून से हटकर कोई काम नहीं किया जा रहा। मौजूदा हालात में इससे अच्छा मुआहिदा मुमकिन नहीं था। मुआहिदा न हुआ होता तो पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर से जायद अदा करने होते। हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी कर दी। 1 नवंबर से डेवलपमेंट लेवी 2 रुपये 74 पैसे बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी 50 रुपये फी लीटर हो गई। वफाकी हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली, टैक्स अहदाफ के हुसूल में नाकामी। जुलाई से अक्टूबर टैक्स आमदन बढ़ने की शरह 16% रही। गुज़श्ता साल तहरीक इंसाफ के दौर में शरह 36% ज़्यादा थी। FBR हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने इम्पोर्ट की हौसला शिकनी के लिए सख्त इकदाम किए, जिसकी वजह से टैक्स आमदन कम रही। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। साबिक IG पंजाब फैसल शाहकार UN सेक्रेटरी जनरल के पुलिस एडवाइजर बराए पीस ऑपरेशन मुकर्रर। फैसल शाहकार इस पोजीशन पर आने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की फैसल शाहकार को एजाज मिलने पर मुबारकबाद। नई इन्वेस्टमेंट आई है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, हज़ारों जॉब्स क्रिएट होंगे, पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री मजबूत होगी। हवाबाजी के शोबे के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की सस्ती तरीन एयरलाइन फ्लाई जिना ने कराची से परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। DG सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। CEO फ्लाई जिना अरमान याहिया कहते हैं कि लेक्सन ग्रुप और एयर अरेबिया के ताउन से फ्लाई जिना मुसाफिरों के लिए संगे मील साबित होगी। दौरान परवाज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नई एयरलाइन के लिए मुल्क में सरमायाकारी और मुसाफिरों को बेहतर सहूलत मुयस्सर होगी। सिडनी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीकी टीम का शानदार इस्तकबाल। ओलंपिक पार्क में न्यू साउथ वेल्स हुकूमत ने तकरीब सजाई। दोनों टीमों के खिलाड़ी खुल मिलकर, फैंस की भी भरपूर तादाद में शिरकत, खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाई। खराब कारकर्दगी के बावजूद फैंस की कौमी टीम के लिए सपोर्ट खूब हौसला बढ़ाया। PCB ने पाक इंग्लैंड पिंडी टेस्ट की टिकटें फरोख्त के लिए पेश कर दी। शायकीन तारीखी टेस्ट मैच सिर्फ 250 रुपये में देख सकेंगे। VIP टिकट 500 रुपये में दस्तयाब। T20 वर्ल्ड कप में सनसनी बढ़ने लगी। ग्रुप 1 पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल मजीद उलझ गई। इंग्लैंड और श्रीलंका ने अपने मैचेस जीतकर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HT स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। तो ये अलमिया हमारा सिस्टम, जिसकी बर्थडे होती है ना नज़दीक, उसको टीम में ले लेते केक काटने के लिए। तो वो भी आप एक सीन देखते हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब जब वो यूट्यूब पे भी बोलते थे तो वो यही बात करते थे, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जिसकी सालगिरह करीब हो, वीडियो बनाने के लिए उसे टीम में शामिल कर लिया जाता है। कामरान अकमल का ARY वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में सेलेक्टर्स पर तंज। यूनुस खान, तनवीर अहमद और एंकर्स हंसी न रोक सके। चैंपियन कप्तान यूनुस खान बोले कि खिलाड़ी सोशल मीडिया पर कम, कारकर्दगी पर ज़्यादा तवज्जो दें। क्रिकेट के सबसे मकबूल शो हर लम्हा पुरजोश में मारूफ अदाकारा मूमल शेख आज बनेंगी मेहमान। वसीम बादामी खेलेंगे मासूमाना खेल। यूनुस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद के होंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लाएंगे शो में कहकहों का तूफान। इटालियन लीग में रोमा की शानदार वापसी। हेलास वेरोना को 3-1 से पिछाड़ दिया। दूसरे हाफ में रोमा ने 2 गोल करके फतह समेटी। स्पेनिश ला लीगा में कैफाटाफे ने एल्ची को 1-0 से शिकस्त दे दी।